एक आम आदमी कैसे क्रिमिनल बनता है जब सिस्टम पर से उसका विश्वास उड़ जाता है, या सिस्टम के द्वारा सताए जाने के बाद वो कैसे क्रिमिनल माइंडेड बन जाता है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण हम लोग देखा, रोहित आर्या। आप लोगों ने तो देखा ही होगा टीवी पर, न्यूज़ चैनलों पर, कि कैसे उस बंदे ने पूरा का पूरा प्लान सेट किया। वेब सीरीज बनाने के नाम पर, ऑडिशन करवाने के नाम पर बच्चों को बुलाया और उन्हें होस्टेज बनाया, बंधक बनाया, और फिर उसने अपनी बातें रखी सरकार के सामने, लोगों के सामने। लेकिन इसमें सवाल उठता है कि उसने ऐसा आखिर किया ही क्यों। एक आम आदमी का जब सिस्टम पर से भरोसा उड़ जाता है तो वो एक क्रिमिनल को ही जन्म देता है, उन्हें लास्ट में कुछ ऐसा करने पर मजबूर कर देता है जो कि इस समाज के लिए बहुत ही भयानक रूप ले सकता है। लेकिन सरकार को, सिस्टम को इन सब से कोई मतलब नहीं है। खैर, रोहित आर्या का इनकाउंटर हो चुका है, वो मर चुका है। लेकिन ये जो इनकाउंटर हुआ है, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि रोहित आर्या ने जो किया वो सही किया। उसका सवाल जो था, उसको करने का और भी बहुत सारा तरीका था, लेकिन उसने ऐसा किडनैप करके, होस्टेज बना करके अपने सवाल को समाज के सामने, सोसाइटी के सामने, सिस्टम के सामने रखने का तरीका गलत था। खैर, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन ये इनकाउंटर बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा करता है, अगर एक रेपिस्ट, एक क्रिमिनल, एक समाज को नुकसान पहुंचाने वाले लोग जो इस देश में, उनके साथ ऐसा पुलिस क्यों नहीं करती है, उनको इनकाउंटर क्यों नहीं करती है। हमने तो हमेशा देखा है कि उनको नौटंकी करवाया जाता है कि लंगड़ा के चलो, हमने तुम्हें बहुत मारा, ऐसा प्रिटेंड करो, नाटक करो। ऐसा आप लोगों ने भी देखा ही होगा, यूट्यूब चैनल्स पर ऐसे वीडियोज़ आते रहते हैं। भयावह से भयावह बलात्कार किया जाता है, गैंग रेप किया जाता है, मर्डर किया जाता है, नरसंहार किया जाता है। उन लोगों को पुलिस और ये सिस्टम पकड़कर इनकाउंटर क्यों नहीं करती है। अगर वो ज़्यादा पहुँच वाले हो, रसूख वाले हो, तो उनके साथ ऐसा क्यों नहीं होता है। ये एक आम आदमी के साथ ही क्यों होता है। ये इनकाउंटर एक सिस्टम पर बहुत बड़ा धब्बा है, बहुत सारा सवाल खड़ा करता है कि ऐसा जघन्य अपराधियों के साथ ऐसा क्यों नहीं करती है पुलिस। क्या सिर्फ यही एक रास्ता बचा हुआ था। ये एक सवाल खड़ा करती है ये इनकाउंटर। खैर, हम सब इस सिस्टम के सताए हुए, मारे हुए, कहीं ना कहीं हम भी के भुक्तभोगी हैं, लेकिन हमें आवाज़ उठाने का दम नहीं, और आवाज़ उठाते भी है तो सुनने वाला कोई नहीं है। हाँ, अगर आपके पास पहुँच है, पैसा है, तो सब कुछ हो सकता है इस देश में। रोहित आर्या का इंसिडेंट एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि इंडिया में लोग सिस्टम से असंतुष्ट होकर के किस हद तक जा सकते हैं, किस हद तक डिप्रेस्ड हो सकते हैं। ऐसा क्रिमिनल माइंडेड लोग पैदा कर सकता है और ऐसा जघन्य से जघन्य अपराध करने को उकसा सकता है, ऐसे खतरनाक प्लानिंग करने को उकसा सकता है। ये दिखाता है कि भारत का सिस्टम, जुडिशियरी सिस्टम, कितना कमज़ोर है कि लोगों को अब उस पर विश्वास कम होता जा रहा है, कि लोग अब गलत राह और हथियार उठाने को मजबूर हो जा रहे हैं। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि एक आम इंसान कैसे रातों रात क्रिमिनल बन जाएगा इस देश में। मुझे तो इस सिस्टम पर भरोसा नहीं, और ना ही इस देश के कानून व्यवस्था पर, क्योंकि मैं तो बिहार में रहता हूँ, तो यहाँ तो चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है और चरम सीमा पर अत्याचार है। यहाँ पर आप ना सिस्टम के खिलाफ़ कुछ बोल सकते हैं, ना अपराधियों के खिलाफ़ आप कुछ बोल सकते हैं। तो मैं तो प्रत्यक्षदर्शी हूँ इस सिस्टम का और अपराधियों का, भ्रष्टाचार और अपराध का। खैर, आप अपना ध्यान रखिए, कोशिश कीजिए कि सिस्टम के उलझन में ना पड़े, और अगर कुछ ऐसा होता भी है तो कानून का सहारा लीजिए। आपको इंसाफ मिले ना मिले वो बात की बात है, लेकिन ऐसे अपराध करने से ना ही आपको इंसाफ मिलने वाला है और ना ही आम इंसान को, जो ऐसे भ्रष्टाचार, ऐसे सिस्टम के त्यागोश में आ गए हो।